इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से सेलर और सेलर को बिठाया है, क्योंकि इसमें बायर नहीं है। बायर के लिए ये सबसे खतरनाक चार्ट है। बायर एक्चुअली ये चार्ट को देख के डरता है, क्योंकि पहली बात तो ओपन हुआ गैप डाउन, वैसे ही बायर एंटर नहीं करेगा। उसके बाद डायरेक्टली 52,500 का ब्रेकडाउन किया, एक रिट्रेसमेंट करके फ्रेश सेलर को नहीं निकाला। तीसरी बात, हल्का सा बायर को बुलाया ब्रेकडाउन के 52,000 का। चौथी बात, 52,000 का ब्रेकआउट नहीं किया, 1 मिनट में ज़रूर किया है, पर ये अगर हम लोग देखें तो 5 मिनट का चार्ट में रेजिस्टेंस लिया है। रिटेलर 5 मिनट का चार्ट ही देखता है। उसके बाद डायरेक्टली राउंड नंबर से गिर के क्लोजिंग भी राउंड नंबर के नीचे हुआ, 50,500 वन साइड सेलिंग आया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलर बैठा है, बायर नहीं है। सेलर का एसएल दूर दूर मिलेगा तुमको। 52,000 पे एक एसएल मिलेगा, दूसरा एसएल मिलेगा 52,500, तीसरा मिलेगा। और याद रखो, मैं बोला था कल ही तो शायद बोला हूँगा प्री मार्केट में कि मार्केट ओवरसोल्ड है। बॉटम कहाँ बनेगा मेरे को पता नहीं। मेरे को पता है अभी गिफ्ट निफ्टी 4-5% का गैप अप दिखा रहा है। पूरा रात बाकी है, कल ओपनिंग हो सकता है, पर एक बात बोलूँ, ये बॉटम नहीं है। आज का जो बॉटम मार्केट बनाया ना, ये बॉटम नहीं है। मार्केट राउंड नंबर पे बॉटम नहीं बना के जाएगा, तो ज़्यादा खुश होने का बात नहीं है कि मार्केट रिकवरी अब करेगा। मैं भी नहीं चाहता था कि मार्केट ऐसा करे, पर ये क्लोजिंग का के आसपास, राउंड नंबर के आसपास क्लोजिंग करके गया है, 51,500 के आसपास, निफ्टी 22,500 के आसपास। तो ये ऐसे लगा के कल का गैप अप में हर कोई पोजिशनली बाइंग करेगा। इंट्राडे का बात नहीं बोला, इंट्राडे में तो हम लोग बाइंग ही करेंगे, सब गैप अप में ट्रैप होने वाले हैं। अब बाइंग कहाँ तक आ सकता है, देखो मार्केट अगर रिकवरी करेगा ना, तो एक तो लेवल है पहला 53,323 के आसपास, दूसरा एक लेवल है मार्केट जा सकता है 53,800 के आसपास। तो रिकवरी अच्छा खासा तुमको देखने को मिल सकता है। अगर रिकवरी किया 2-2,500 पॉइंट का रिकवरी पेंडिंग पड़ा है, वो हो सकता है, पर ये लो नहीं है मेरे हिसाब से। आज जो लो बनाया ना, ये लो नहीं है, अभी भी मतलब ये गिरेगा। तो मेरे को कल तो बैंक जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग ऑन द स्पॉट सिचुएशन देख के दूसरे दिन वापस से सेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोजिंग ही ऐसा किया है, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी कल का वही प्लान है, गैप ओपन हुआ या गैप डाउन फ्लैट, तीनों अब हम लोग में एसएल नहीं मिलेगा बायर का, तो हम लोग को बैंक ही जाना पड़ेगा। बाकी गैप ओपन हुआ तो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टली बैंक से जा सकते हैं। ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, पर याद रख लेना रेड कैंडल में बैंक से जाने की कोशिश मत कर लेना। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।